दोस्तों इस तरह की हमारे पास जैक मशीन है, ये वाली जो देख सकते हो। ये कोई हल्की मशीन नहीं है, बढ़िया वाली मशीन है। इस मशीन का नाम है A2 जैक। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है ये घुमाने के लिए आपको यहाँ पर सिस्टम दिया गया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो बक होता है ये छोटा हो जाता है। इससे क्या है कि धागा जो टाँके जो आते हैं छोटे बड़े आते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको एक LED जो है दिख जाती है यहाँ पर, जिसमें कि 4 अक्षर जो इसमें दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो लेफ़्ट राइट जो आपको दिया गया है स्पीड के लिए, और इसका जो माइनस और प्लस दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो। ये एक साथ या जो है 100 स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि अगर 100 स्पीड इसमें लगाई गई है तो प्लस वाला बटन दबाते ही 200 की स्पीड हो जाएगी, और दबाएंगे तो 300 की हो जाएगी, और दबाएंगे तो 400 की हो जाएगी। और इन दोनों बटन से तो हमें कुछ लेना देना है ही नहीं, क्योंकि ये बटन जो होते हैं मशीन को रिसेट करने के लिए होते हैं। अगर मशीन रिसेट होगी तो वापस ठीक बहुत मुश्किल होगी, इतनी आसानी से ये नहीं होती है। बट यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है ये बटन जो होता है, इस बटन में जो सिस्टम है, ये जो सुई जो होती है हमारी मशीन के रुकते ही, जब हमारी मशीन रुकती है तो सुई हम अंदर रखना चाहते हैं या बाहर। जैसे ही मशीन रुकेगी तो सुई अंदर जाएगी, और अगर हमें बाहर का सिस्टम करना है तो हम बाहर वाला कर सकते हैं। जैसे कि अब ये सुई बाहर आई हुई है, अगर मैंने इस मशीन को चलाया तो ये सुई जो है वापस यहीं की यहीं आ जाएगी, यानी कि बाहर ही रहेगी। और अगर मैंने इस बटन को दबाया सुई वाला, तो अगर मशीन हम चलाएंगे तो सुई अंदर रहेगी। जैसे इस प्रकार से मशीन रोकते ही बाहर आएगी नहीं, जब तक हम स्विच नहीं दबाएंगे जब तक सुई बाहर नहीं रहेगी। और इसके बाद यहाँ पर जो है ये वाला सिस्टम दिया गया। इस सिस्टम से ये होता है कि पूरी मशीन जो है रिसेट हो जाती है, और वापस इन 2 स्विच की मदद से जो है वापस ठीक होती है। रिसेट करने के बाद हम जैसे कि मोबाइल होता है, मोबाइल को भी रिसेट करते हैं, तो उसमें जो ऑप्शन दिए जाते हैं ID वगैरह डालने के लिए, तो इसमें इन ID वगैरह तो नहीं लगती है इसमें, बट इन 2 स्विच से जो है ठीक होता है। और यहाँ पर जो है सिस्टम दिया गया है। बहुत ही अच्छी मशीन है। जब भी आप मशीन खरीदने जाए तो बढ़िया जैक की मशीन खरीदे, फिर चाहे आप हल्की ले या भारी ले, बट जैक कंपनी की ले। और यहाँ पर जो हमारा है ऊपर पॉइंट दिया गया है, ये है इसका जो रोल होता है, इसको गिरी बोलते हैं हमारी भाषा में। तो इसको भरने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है, और यहाँ से जो है धागा आता है, और यहाँ पर 2 गिट्टी लगती है। यहाँ पर एक गिट्टी तो यहाँ से होके सीधी मशीन के सुई में आती है, दूसरी गिट्टी जो है यहाँ से लग के यहाँ पर आती है, और यहाँ से वापस इस गिरी में जाती है। और ये जब भर जाती है तो इससे यहाँ पर धागा कट हो जाता है। जैसे कि ये वाला धागा है, ये अब मैंने यहाँ पर डाला, ये कट हो गया। यहाँ आप देख सकते हो अलग है धागा, तो इस तरीके से कट हो जाता है, और ये गिरी भर जाती है तो आप निकाल सकते हैं आसानी से। यहाँ पर जो आप ऐसे करेंगे गिरी भरते ही ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। इस प्रकार की जो है मशीन है। यहाँ पर जो है अलग से आपको एक स्विच दिया गया ऑन ऑफ करने के लिए मशीन को। और इसके पीछे जो वायर लगे हुए होते हैं यहाँ पर इसके पीछे जो ये मेन वायर है, ये वायर तो है मशीन को कंट्रोल करने के लिए, ऑन ऑफ करने के लिए। यानी कि यहाँ पर जो है सिस्टम दिया गया है मशीन के नीचे, इसकी मदद से जब हम पावदान पर, इसे हमारी भाषा में पावदान बोलते हैं, आप चाहे एक्सीलरेटर बोलो या कुछ भी बोलो, इस पर पाँव धरते ही ये जो है बटन यहाँ से ऐसे ऑन हो जाएगा, ये ऑफ ऑन ऑफ। जैसे इसके ऊपर वजन आएगा यहाँ पर आप देखना ऐसे, और इस जो है स्विच के 2 अंदर वायर आते हैं, वो आपस में टच हो जाते हैं। जब ये ऐसे दबता है तो टच हो जाते ही यहाँ पर हमारी मशीन वर्क करने लगती है। और ये इसका जो वायर है ये मशीन के अंदर से आता है। और ये दूसरा वायर आपको जो दिख रहे हैं ये है कट के लिए, यानी कि हमारे मशीन के अंदर धागा कटिंग के लिए एक अंदर और जो है चाकू लगा हुआ है। जैसे हमारा जो है ड्रेस पूरा हो जाए, या जिसकी भी हम सिलाई कर रहे हैं वो हमारा पूरा कंप्लीट हो जाए, तो हम उसको इस पावदान को बैक की साइड दबाएंगे, ऐसे आगे दबाएंगे तो मशीन चलेगी, पीछे दबाएंगे तो हमारा जो है धागा कट हो जाएगा ऑटोमेटिकली अंदर से एकदम फिनिशिंग के साथ। तो और यहाँ पर जो है हम वायर लगाते हैं, ये देखिए
इस प्रकार से। और ये वायर तो मैंने आपको बता दिया नीचे वाला। ऊपर वाला वायर जो है ये हमारा एलईडी लाइट का है, यहाँ पर एलईडी लाइट लगी हुई है, अभी आपको बताएंगे। और ये वाला वायर जो है एक्सीलेटर का है, नीचे जो लगता है पावदान उसका, ये देखिए। ये 2 वायर तो मैंने आपको बता दिए। तीसरा वाला है एक्सीलेटर का, कुछ इस प्रकार से जो है इसके अंदर ये एलईडी लगी हुई है यहाँ पर। अभी आपको ऑन ऑफ करके दिखाएंगे, पूरा सिस्टम बताएंगे। जो ये वाला स्विच है, ये वाला स्विच दिए गए हैं कि अगर हमें कम स्पीड में हमारा जो कपड़ा पूरा होते ही हमें निकालना होता है मशीन से, तो हम क्या है इसको दबाएंगे तो धीरे धीरे चलकर मशीन उस कपड़े को बाहर कर देगी। कुछ इस प्रकार से जो है इस मशीन में सिस्टम दिए गए हैं। और फिर हमारा जो है 16 एम्पेयर जो है प्लग पिन दी गई है, जो कि बढ़िया है। कुछ इस प्रकार से जो है हमारा पिन लग जाता है। फिर स्विच ऑन करते ही हमारा जो सेकंड स्विच है, जो मशीन के लिए एक ऑलरेडी अलग से स्विच दिया जाता है, उसको भी ऑन कर लेते हैं। जब ऑन की मशीन तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलईडी आ गई, यहाँ पर ये ऑन होगी मशीन। ऑन होने के बाद यहाँ पर जो है लाइट लग गई, आप देख सकते हैं ये वाली। ये इसमें मेन पॉइंट है, अगर आप धागा सुई के अंदर डालना चाहते हैं और आपको सही से दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर जो है रोशनी, यहाँ पर 1 2 3 4 एलईडीज लगी हुई है। आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, यहाँ पर 1 2 3 4 एलईडीज जो है यहाँ पर दी गई हैं। ज़्यादा साफ तो नहीं दिख रहा है बट है। और 4 एलईडीज ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 4 एलईडीज आपको साफ दिख रही होंगी, 1 2 3 4। तो इस तरह से है। और इसमें आपको लाइट की स्पीड भी दी गई है 1 2 दो डबल स्पीड है, यानी कि हाफ और फुल 2 तरह की लाइट लगती है। तो इस प्रकार से जो है हमारा मशीन का सेटअप है। अब यहाँ से स्पीड कम तेज होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 5000 की स्पीड है, ये आप देख सकते हो स्पीड कम हो गई है। ये 49 यानी कि 5000 की स्पीड थी तो 4900 की स्पीड होगी जब मैंने ये स्विच दबाया। और इस प्रकार से जो है हमारा मशीन का पूरा सेटअप है। यहाँ पर आपको QR कोड दिया जाता है। ये QR कोड इसलिए दिया जाता है कि अगर आपको मशीन नहीं चलानी आती है तो इस मशीन का बाजे हुए हैं जो आप यहाँ पर स्कैन करके यहाँ पर पता कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से जो यहाँ पर एक रब करने के लिए दिया गया है, तो इसको हम अगर दबाते हैं तो हमारा कपड़ा जो है पीछे जाता है, यानी कि आगे आता है। इसको हम रब करने के लिए चलाते हैं। एक ही धागे पर हम 2-3 बार रब कर सकते हैं, जिससे कि हमारा धागा वापस खुले नहीं। कुछ इस प्रकार की जो है हमारी मशीन है और इसका सेटअप है। और यहाँ पर अलग से गिरी और गट्टियाँ रखने के लिए कुछ इस तरह का एक बॉक्स दिया गया है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की मशीन है। आपको मैंने पूरी डिटेल जो है इस मशीन की बता दी। और यहाँ पर एक किट और दिया जाता है कुछ इस प्रकार का इसके अंदर लगता है। 1 मिनट आपको लगा कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का किट दिया जाता है आपको। और यहाँ पर जो है 1 मीटर का एसी टैप दिया जाता है आपको। यहाँ से देख सकते हो अलग से आप क्या है कि मशीन पर बैठे बैठे यहाँ से कपड़ा की साइज जो है यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि आसानी से आपको बार बार नीचे भी नहीं उतरना पड़ता है कुर्सी से, तो ऊपर ही बैठे बैठे सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर आप कैची रख सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ऐसे हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए ताकि आपको हर दिन नई नई वीडियोस देखने को मिले और हर तरह की मशीन और हर तरह की रिपेयरिंग आपको इस YouTube चैनल पर सीखने को मिले।